सोचिए आप एक जाइंट एयरप्लेन बना रहे हो, उसके अंदर कैसे छोटे बड़े सुपर प्रिसाइज पीसेस होते हैं। तो यही जो प्रिसाइज पीसेस होते हैं उन्हें बनाने का काम करता है एक्यूज, और इस कंपनी का आ रहा है अब 921 करोड़ रुपीस का आईपीओ। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं क्या है खास। एक्यूज एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और कुकवेयर के पार्ट्स बनाती है। और कूल फैक्ट ये है कि इंडिया में सिर्फ एक्यूज ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पूरा एरोस्पेस पार्ट बनाने का एंड टू एंड सेटअप रखती है। मशीनिंग, फॉर्जिंग, पॉलिशिंग, असेंबली सब एक ही कैंपस में। इनका 88% बिजनेस एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा रेवेन्यू फॉरेन क्लाइंट्स आता है। आईपीओ का पैसा यूज कैसे होगा? 433 करोड़ रुपीस लोन रीपे करने में जाएगा, तो डेट इनका 631 करोड़ रुपीस से 198 करोड़ रुपीस पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो कम हो जाएगा, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अब 80 करोड़ रुपीस न्यू मशीन्स में जाएगा और बाकी फ्यूचर एक्सपेंशन में। चलिए समझते हैं इनके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। देखिए, कंपनी के दो डिवीजन है, एरोस्पेस और कंज्यूमर डिवीजन। तो इनका जो एरोस्पेस डिवीजन है वो देता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू 88.2% के अराउंड, और यही है इनका टॉपर सेगमेंट 25% एबिटा मार्जिन के साथ। टॉप क्लाइंट्स के साथ 11 to 15 ईयर्स का इनका लॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे हैं, उन पर नज़र डाल लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी लास्ट 3 साल से लॉसेज में है। FY25 में 102 करोड़ रुपीस का लॉस, 82% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से आता है, और फैक्ट्री का सिर्फ 42% कैपेसिटी यूज़ है। यानी कि अगर आप 100 प्रोडक्ट्स बना सकते हो तो सिर्फ अभी आप 42 ही बना रहे हो। कंज्यूमर डिवीजन वाला जो इनका सेक्शन है वहाँ पर 29 करोड़ रुपीस का एबिटा लॉस भी है। और वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो कंपनी रेवेन्यू का 9 टाइम्स मांग रही है, जबकि जो डिक्सन जैसे लीडर्स हैं वो 2.3 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। फाइनल थॉट, एक्यूज का जो एरोस्पेस बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर पोटेंशियल भी यहाँ पर है, लेकिन अभी के जो नंबर्स हैं, लॉसेज हैं, लो कैपेसिटी यूज़ है और कस्टमर डिपेंडेंस है वो काफ़ी वीक दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूज उन इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है जो फ्यूचर टर्न अराउंड पर बेट कर रहे हैं, लेकिन जिनको करंट प्रॉफिट्स और सेफ वैल्यूएशन चाहिए उनके लिए आईपीओ उतना सूटेबल शायद ना हो। तो ये तो थी हमारी रिसर्च, आपकी समझ क्या कहती है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इसमें अप्लाई करेंगे या इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे, ये भी बताना ना भूलें। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.